नमस्कार साथियों, आज अपन 10th क्लास के लेसन नंबर 18 भारत के महान वैज्ञानिक उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और बहुत से छात्रों की समस्या है कि ये लेसन याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो देख ली तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार बार कॉपी पे रजिस्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सारा कंसेप्ट माइंड पे क्लियर हो जाएगा। आज अपन बात करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। आपने सुना ही होगा, सीवी रमन अपने भारत देश के बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। सीवी रमन का पूरा नाम सबसे पहले बात करते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। क्या नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रमन था। अब इनके जन्म कहाँ हुआ, कौन सी जगह हुआ? तो इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को, क्या 7 नवंबर 1888 को तिरुधरा शहर तमिलनाडु में हुआ था। तो सीवी रमन के पिता का नाम क्या था? सीवी रमन के पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर था। माता का नाम पार्वती अम्मल था। क्या लाडले? पार्वती अम्मल था। अब बात करते हैं सीवी रमन के कि इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुधरा शहर तमिलनाडु में हुआ। इसके बाद इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। अब बात करते हैं इनके पिताजी थे कौन? चंद्रशेखर अय्यर जी। ये विशाखापत्तनम के, कहाँ के? विशाखापत्तनम के वोल्टियर कॉलेज में। किस कॉलेज में? वोल्टियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के, किसके? भौतिक शास्त्र के क्या थे? प्राध्यापक थे। तो इनके पिताजी चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के कौन से कॉलेज में? वोल्टियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के क्या थे मेरे भाई? प्राध्यापक थे। क्या थे? प्राध्यापक थे। अब बात करते हैं, जब इनके पिताजी वोल्टियर कॉलेज में प्राध्यापक थे तो इन्होंने भी वोल्टियर कॉलेज की इंटर परीक्षा जिसे कहते हैं, प्रवेश परीक्षा जिसे कहते हैं, वो प्रवेश परीक्षा दी और प्रवेश परीक्षा में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। और उत्तीर्ण होने के साथ साथ ही इन्होंने क्या किया? 1907 में, कब की बात कर रहा हूँ लाडले? सन 1907 में। और उम्र भी क्या थी इनकी? 19 वर्ष की नाजुक अवस्था थी इनकी। तो 1907 में 19 वर्ष में भौतिक शास्त्र में इन्होंने एमएससी की परीक्षा पास की। किसकी परीक्षा पास की? एमएससी की परीक्षा पास की। एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस की परीक्षा। तो इन्होंने 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक शास्त्र में एमएससी की परीक्षा पास की और 19 वर्ष की आयु में ही अर्थ विभाग की प्रतियोगिता पास की। किस विभाग की? अर्थ विभाग की प्रतियोगिता पास की। और इसी अर्थ विभाग में इनको क्या बना दिया गया लाडले? उपमहालेखापाल बना दिया गया। उपमहालेखापाल बना दिया गया इन्हें। और बात करते हैं अब इन सीवी रमन जी ने विभिन्न वाद्य यंत्रों पर भी अध्ययन किया। कुछ वाद्य यंत्र भारतीय थे, कुछ वाद्य यंत्र विदेशी थे। अब बात करेंगे जिनमें मुख्यतः तानपुरा था, वीणा है, मृदंग है, वायलिन है, पियानो है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्रों पर सीवी रमन जी ने अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने जब राजकीय सेवा में ये कार्य कर रहे थे और इनको पर्याप्त समय न मिल पा रहा था, इसी वजह से 1917 में लाडले, कब? 1917 में डाकतार विभाग से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। डाकतार विभाग में ये काम करते थे और इनको साइंस के लिए पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में इन्होंने डाकतार विभाग से इस्तीफा दे दिया। और डाकतार विभाग से जैसे ही इस्तीफा दिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मेरे भाई, कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय में बने। इनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, इनको उन एक्स्ट्रा टाइम का सदुपयोग करके इन्होंने एक प्रभाव दिया। उस प्रभाव का नाम है रमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? रमन प्रभाव दिया। और ये कब पूर्ण हुआ मेरे लाडले? ये 1928 में पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? 1928 में पूर्ण हुआ। रमन प्रभाव की खोज के कारण ही सीवी रमन जी को 1930 में लाडले, कब? 1930 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उस नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? सीवी रमन को सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी और 1954 में भारत सरकार ने भी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से ये सम्मानित किया गया। 1949 में इनको राष्ट्रीय प्राध्यापक भी बना दिया गया था। और सीवी रमन जी तो क्या बात करते हैं, उनकी वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही वो तो विभिन्न देशों से मैत्री भाव भी रखते थे। मैत्री भाव रखने के कारण जो लेनिन शांति पुरस्कार है ये भी किसको दिया गया? सीवी रमन जी को दिया गया। तो ये देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और जो अतिरिक्त समय था उसमें इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी जो 1928 में पूर्ण हुआ। और 1928 में पूर्ण हुआ, इसी कारण 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक बना दिया गया। इसके अलावा इनको लेनिन पुरस्कार भी दिया गया। मैत्री स्वभाव के कारण, मैत्री भाव के कारण इनको लेनिन पुरस्कार दिया गया। और 20 नवंबर 1970 को इनकी क्या हो गई मेरे भाई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसीलिए भारत सरकार ने इतने बड़े वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए 28 फरवरी को किसको? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस घोषित किया। कौन सा दिवस घोषित किया? विज्ञान दिवस। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए आज भी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लाडले क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलो, इन्होंने इतने बड़े प्रभाव रमन प्रभाव की खोज करी थी। होता क्या है रमन प्रभाव? जरा देखना यहाँ पे, जब प्रकाश द्रव माध्यम से किससे? द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव के मध्य, किसके मध्य? प्रकाश व द्रव के मध्य अंतःक्रिया होती है जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। लाडले आज की क्लास में अपन ने पढ़ा सीवी रमन, अगली क्लास में एपीजे अब्दुल कलाम को अपन पढ़ेंगे। लाडले जरा देखना, सीवी रमन जी थे। सीवी रमन जी का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म कहाँ हुआ? 7 नवंबर 1888 को तिरुदरा शहर तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनके पिताजी विशाखापत्तनम के वोल्टियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के क्या थे? लाडले प्राध्यापक थे। और वोल्टियर कॉलेज में इन्होंने इंटर परीक्षा पास की और 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिकी में एमएससी की परीक्षा पास की और 19 वर्ष की आयु में ही अर्थ विभाग की प्रतियोगिता पास की। महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। राजकीय सेवा में इन्होंने जो कार्य कर रहे थे, 1917 में डाक्टर विभाग से इस्तीफा दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी। रमन प्रभाव की खोज के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला, भारत रत्न मिला। और इनको सम्मान देने के लिए ही भारत सरकार ने 28 फरवरी को विज्ञान दिवस घोषित किया। साथियों, आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।